Assalamu alaikum guys, welcome to the new lecture. Hope you all are doing well. Today we will discuss about urinary system, anatomy and physiology year 1 semester 2. So our objectives are: define the urinary system, list the organ of urinary system, discuss the location of the kidney, discuss kidney in terms of external anatomy, gross structure, microscopic, describe the role of each component of nephron, briefly discuss the role of kidney in maintaining water and electrolyte balance, discuss the structure and function of ureterus in urinary bladder and urethra. Also known as the renal system, produce, store and eliminate urine. यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। प्रोड्यूस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन, इसका क्या क्या फंक्शन है? मींस यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस में ये क्या करता है? प्रोड्यूस यानी कि यूरिन को प्रोड्यूस भी करता है। क्या करता है? यूरिन को प्रोड्यूस करता है यानी कि यूरिन को बनाता है। स्टोर, यूरिन को स्टोर करता है यानी कि जमा करता है। एंड एलिमिनेट यूरिन, और यूरिन को क्या करता है? एलिमिनेट करता है, निकालता है बॉडी से। The fluid waste is excreted by the kidney. जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, वो किडनी के थ्रू क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। क्या चीज एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं? वो वेस्ट मटेरियल जो कि फ्लूइड फॉर्म में हो, वो किडनी से क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। द किडनी मेक यूरिन बाय फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम ब्लड यूरिन। किडनी क्या करती है? यूरिन किस तरीके से बनाती है? वो जो वेस्ट होता है हमारे पास, उसको फिल्टर करती है। क्या करती है? फिल्टर करती है एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम ब्लड। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ब्लड में, उसको क्या करती है? लेती है और यूरिन बनाती है। ट्रेवल फ्रॉम द किडनी थ्रू टू थिन ट्यूब कॉल्ड यूरेटर एंड फिल द ब्लडर। ये क्या होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है फ्लूइड का, उसमें से किडनी ने क्या किया? जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था ब्लड में, वो ले लिया, जमा किया। अब वो क्या होगा? थिन से हमारे पास क्या है? ट्यूब्स है जो कि किडनी से बाहर निकल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। उस यूरेटर के जरिए जो वो यूरिन है वो क्या करता है? ट्रेवल करता है और ब्लडर तक पहुंचता है। ट्रेवल करके कहाँ तक पहुंचता है? ब्लडर तक पहुंचता है। फिर ब्लडर क्या करता है? उस यूरिन को स्टोर करता है। And then when the bladder is full, a person urinate through the urethra to eliminate the waste. और जैसे ही हमारा जो ब्लडर है वो फुल हो जाता है, तो पर्सन क्या करता है? यूरिनेट करता है। किसके जरिए? यूरिथ्रा के जरिए। वो वेस्ट यानी कि यूरिन को क्या कर देता है? एलिमिनेट कर देता है। ठीक है। देन लिस्ट द ऑर्गन ऑफ द किडनी, हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हमने जस्ट ये देखना है कि हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो हमारे पास क्या है? राइट किडनी, लेफ्ट किडनी मीन्स पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्या क्या है हमारे पास? राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इंफीरियर वेना केवा एंड डिसेंडिंग अयोर्टा। समझ आई? क्या क्या है हमारे पास? राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, बहुत इजी है। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इंफीरियर वेना केवा, डिसेंडिंग अयोर्टा। इज इट क्लियर? अगेन, inferior vena cava, descending aorta, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और उसके अलावा हमारे पास किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। अब दोबारा जरा रिपीट करें। इंफीरियर वेना केवा, डिसेंडिंग अयोर्टा, एड्रिनल ग्लैंड, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और अगर आप इससे भी इजी सीक्वेंस में याद करें तो आप इस तरह याद करें: लेफ्ट राइट किडनी, लेफ्ट राइट यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इंफीरियर वेना केवा, डिसेंडिंग अयोर्टा, एड्रिनल ग्लैंड। अगर इस सीक्वेंस से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास है लोकेशन ऑफ द किडनी, कि किडनी हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है। द किडनी आर टू बीन शेप ऑर्गन। किडनी हमारे पास क्या है? पेयर की शक्ल में मौजूद है, यानी कि हमारे पास दो है तादाद में। किस शेप में है? दे आर इन बीन शेप। जो हमारे पास बीन्स होती है ना, जिसे हम लोबिया भी कहते हैं, उस शेप में हमारे पास क्या होती है? किडनी मौजूद होती है। ठीक है। ईच अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। जो एक किडनी है वो जो हमारा फिस्ट होता है, ऐसे आप मुट्ठी बंद करें, जो मुट्ठी हो गई। ठीक है। तो एक किडनी आपकी फिस्ट के जितने होती है। ठीक है। फिस्ट के बराबर होती है। दे आर लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब। जो किडनी होती है वो बिल्कुल रिब के नीचे होती है। कहाँ पर? रिब के बिल्कुल नीचे होती है। वन ऑन ईच साइड ऑफ योर स्पाइन। जो हमारा स्पाइन है उसके एक साइड पे और दूसरे साइड पे कहाँ पर मौजूद होती है? बिलो द रिब और
जो हमारी स्पाइन है उसके एक साइड पे और दूसरे साइड पे, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा हमारी जो राइट किडनी है वो क्या होती है, थोड़ी सी पोजीशन में नीचे ही होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, लिवर आया हुआ होता है, लिवर की वजह से वो क्या हो जाती है, थोड़ी नीचे की तरफ हो जाती है। हेल्दी किडनी फिल्टर अबाउट अ हाफ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट। जो हेल्दी किडनी होती है, क्या होती है, जो हेल्दी किडनी होती है, जो नॉर्मल हेल्दी फंक्शन परफॉर्म करती है, वो 1 मिनट में हाफ कप ब्लड क्या करती है, फिल्टर करती है। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि 1 मिनट में हेल्दी किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है, तो हाफ कप, कितना कप, हाफ कप। रिमूविंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर टू मेक यूरिन, ये क्या करती है, जितना भी हमारे बॉडी में वेस्ट होता है उसको क्या करती है, हटा देती है, मीन्स के एलिमिनेट कर देती है, और जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको क्या करती है, यूरिन में शामिल कर दी है, जिसकी वजह से यूरिन क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है, एंड देन यूरिन क्या हो जाता है, यूरेटर के जरिए आगे ट्रांसफर होता है ब्लडर में, और ब्लडर के जरिए कहाँ पर पहुंचता है, यूरेथ्रा में, एंड देन यूरेथ्रा के जरिए क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे किडनी का ग्रोथ स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था वो अभी हमने जो पीछे देखा वो था, ठीक है। अब ग्रोथ स्ट्रक्चर में क्या है, ग्रोथ स्ट्रक्चर में इन्होंने किडनी को क्या कर दिया है, कट किया हुआ है, क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है। अब इसमें आपने देखना है हमारे पास जो बाहर का हिस्सा है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये जो बाहर दिख रहा है ना, जिसमें पतली पतली लाइंस है, ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये हमारे पास सारा क्या है, ये जितना, ये वाला नहीं, ये जो है ये वाला, ठीक है, ये साइड वाला हिस्सा, ये जितना भी हमारे पास है, हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स है, क्या है, कॉर्टेक्स है। फिर ये आपको ये जो कोन शेप नजर आ रही है ना, ये यहाँ ये जितनी कोन शेप जो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं, क्या कहते हैं, मेड्यूला। देन फिर हमारे पास ये क्या है, ये जो ब्रॉड सी जगह है, ठीक है, ये जो स्किन कलर की नीचे नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं पेल्विस, क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। फिर ये पेल्विस नीचे आके नेरो होके क्या बनाता है, देखो, यूरेटर बनाता है, क्या बनाता है, यूरेटर, ठीक है। फिर ये हमारे पास है रीनल आर्टरी, और ये हमारे पास है रीनल वेन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो मेन हमारे पास चीजें वो क्या है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला जहां पर ये रेड डॉट नजर आ रही है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर होते हैं मेजर कैलिक्स। क्या होते हैं, मेजर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स, ठीक है। और ये जो कोना है ना, ये देखो, ये हो गया मेजर कैलिक्स, और ये जो कोना है यहाँ पर होते हैं माइनर कैलिक्स। पहले होते हैं माइनर कैलिक्स, फिर होते हैं मेजर कैलिक्स, फिर सारे मेजर कैलिक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पेल्विस, क्या बनाते हैं, पेल्विस। तो पहले क्या होता है हमारे पास माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स आपस में मिलकर बनाते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आएंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले होता है कैपिलरीज, क्या होती है, कैपिलरीज। देन हमारे पास होते हैं ग्लोमेरुलस, बोमॉन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हमारे पास लूप ऑफ हैनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली, असेंडिंग लूप ऑफ हैनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आर्टरी, वेन, कलेक्टिंग डक्ट। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, बोमॉन्स कैप्सूल क्या होता है, कप शेप होता है। बोमॉन कैप्सूल किस शेप का होता है, कप शेप का होता है, और इसमें गुच्छे नुमा कैपिलरीज होती है, जैसे कि क्लस्टर बना हुआ होता है कैपिलरीज का, और वो कहाँ पर होता है, बोमॉन्स कैप्सूल में होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो बोमॉन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी कैपिलरीज जो आपस में जिसमें क्लस्टर्ड हुए हैं, वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं, ग्लोमेरुलस। सीक्वेंस याद करो, ठीक है, सीक्वेंस याद करोगे तो अच्छे से याद होगा। ग्लोमेरुलस, बोमॉन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। अब दोबारा से रिवाइज करो, ग्लोमेरुलस, रीनल कॉर्पस्कल्स, हमारे पास ये जो छोटी छोटी हमारे पास बने हुए हैं ना, जो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल, इन सबको इकट्ठा हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या क्या हो गया, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली, असेंडिंग लूप ऑफ हैनली, एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसको अभी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में क्या होता है, ठीक है।
अब रोल ऑफ नेफ्रॉन, अब हम नेफ्रॉन के एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रीनल कॉर्पसल्स। क्या है रीनल कॉर्पसल? बोमोन्स कैप्सूल और ये जो हमारे पास ये जो ग्लोम्युलस है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जनरेट ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट कंपोज बाय वाटर आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है, और यहाँ पर वाटर आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? फिल्टर होते हैं। तो जो हमारे पास बोमोन्स कैप्सूल है और ग्लोम्युलरस आर्टरीज है, यहाँ पर हमारे पास क्या फिल्टर होता है, ये आपने याद रखना है। वाटर आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। दोबारा से पढ़ो, वाटर आयन स्मॉल मॉलिक्यूल। गुड। देन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक, करीब, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? रीअब्सॉर्ब सोडियम क्लोराइड, पोटासियम, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, सिक्रेट अमोनियम एंड क्रिएटिनिन। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वो क्या रीअब्सॉर्ब करता है, क्या मतलब दोबारा से रीअब्सॉर्प्शन करता है, यानी कि किडनी में भेजता है। तो वो हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड, पोटासियम, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम। आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, ठीक है। देन हमारे पास आता है लूप ऑफ हैनली। क्या है? लूप ऑफ हैनली डिसेंडिंग लिम्फ। कौन सी लिम्फ? डिसेंडिंग लिम्फ। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पर होती है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली में। कहाँ पर? डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली में। असेंडिंग लूप ऑफ हैनली में सबसे ज्यादा सोडियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है। इसका एमसीक्यू इस तरह के बन सकता है कि सबसे ज्यादा सॉल्ट कहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है, तो वो हमारे पास है असेंडिंग लूप ऑफ हैनली। क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हैनली, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा वाटर कहाँ रीअब्जॉर्ब होता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली में। और सबसे ज्यादा सोडियम और क्लोराइड कहाँ पर होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हैनली में। इस स्लाइड में काफी सारे एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। फिर हमारे पास है थिक असेंडिंग लिम्फ। क्या है? थिक असेंडिंग लिम्फ। रीअब्सॉर्ब अमोनियम, सोडियम एंड क्लोराइड। क्या है? रीअब्सॉर्ब अमोनियम, सोडियम, क्लोराइड। क्या क्या? रीअब्सॉर्ब अमोनियम, सोडियम और क्लोराइड। जो हमारे पास थिन असेंडिंग लिम्फ है वो सिर्फ सोडियम और क्लोराइड को कर रहे हैं। जो थिक असेंडिंग लिम्फ है वो अमोनियम, सोडियम और क्लोराइड तीनों को कर रहा है। फिर हमारे पास आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्या आते हैं? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। इसमें भी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोराइड की होती है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्सॉर्ब सोडियम, क्लोराइड, वाटर। इसमें सोडियम, क्लोराइड एंड वाटर तीनों होते हैं। सिक्रेट अमोनिया, इसमें अमोनिया ये सिक्रेट करता है। क्या करता है? सिक्रेट करता है, निकालता है। हाइड्रोजन आयन एंड पोटासियम। तो इसका सबसे अलग फीचर है कि अमोनियम, हाइड्रोजन आयन और पोटासियम कौन सिक्रेट करता है? तो कलेक्टिंग डक्ट सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करता है? कलेक्टिंग डक्ट। मैं अगेन कह रही हूँ कि ये साइड आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा वाटर कहाँ रीअब्सॉर्ब होता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली में। और सबसे ज्यादा सोडियम और क्लोराइड कहाँ पर होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हैनली में। इस स्लाइड में काफी सारे एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। फिर हमारे पास है थिक असेंडिंग लिम्फ। क्या है? थिक असेंडिंग लिम्फ। रीअब्सॉर्ब अमोनियम, सोडियम एंड क्लोराइड। क्या है? रीअब्सॉर्ब अमोनियम, सोडियम, क्लोराइड। क्या क्या? रीअब्सॉर्ब अमोनियम, सोडियम और क्लोराइड। जो हमारे पास थिन असेंडिंग लिम्फ है वो सिर्फ सोडियम और क्लोराइड को कर रहे हैं। जो थिक असेंडिंग लिम्फ है वो अमोनियम, सोडियम और क्लोराइड तीनों को कर रहा है। फिर हमारे पास आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्या आते हैं? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। इसमें भी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोराइड की होती है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्सॉर्ब सोडियम, क्लोराइड, वाटर। इसमें सोडियम, क्लोराइड एंड वाटर तीनों होते हैं। सिक्रेट अमोनिया, इसमें अमोनिया ये सिक्रेट करता है। क्या करता है? सिक्रेट करता है, निकालता है। हाइड्रोजन आयन एंड पोटासियम। तो इसका सबसे अलग फीचर है कि अमोनियम, हाइड्रोजन आयन और पोटासियम कौन सिक्रेट करता है? तो कलेक्टिंग डक्ट सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करता है? कलेक्टिंग डक्ट। मैं अगेन कह रही हूँ कि ये साइड आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा वाटर कहाँ रीअब्सॉर्ब होता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली में। और सबसे ज्यादा सोडियम और क्लोराइड कहाँ पर होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हैनली में। इस स्लाइड में काफी सारे एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। फिर हमारे पास है थिक असेंडिंग लिम्फ। क्या है? थिक असेंडिंग लिम्फ। रीअब्सॉर्ब अमोनियम, सोडियम एंड क्लोराइड। क्या है? रीअब्सॉर्ब अमोनियम, सोडियम, क्लोराइड। क्या क्या? रीअब्सॉर्ब
अमोनियम, सोडियम और क्लोराइड। जो हमारे पास थिन असेंडिंग लिम्फ है वो सिर्फ सोडियम और क्लोराइड को कर रहे हैं, जो थिक असेंडिंग लिम्फ है वो अमोनियम, सोडियम और क्लोराइड तीनों को कर रहा है। फिर हमारे पास आते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्या आते हैं? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोराइड की होती है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब सोडियम, क्लोराइड, वाटर। इसमें सोडियम, क्लोराइड एंड वाटर तीनों होते हैं। सिक्रेट अमोनिया, इसमें अमोनिया ये सिक्रेट करता है। क्या करता है? सिक्रेट करता है, निकालता है हाइड्रोजन आयन एंड पोटाशियम। तो इसका सबसे अलग फीचर है कि अमोनियम, हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम कौन सिक्रेट करता है? तो कलेक्टिंग डक्ट सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करता है? कलेक्टिंग डक्ट। मैं अगेन कह रही हूँ कि ये साइड आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास है हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमने यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में बताना था। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट का ऑब्जेक्टिव है उसमें एक्सप्लेन करना है कि यूरेटर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है एंड यूरेथ्रा क्या है। तो वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी, लेकिन अभी दोबारा एक्सप्लेन करा रही हूँ। यूरेटर क्या है? द यूरेटर इज अ ट्यूब। ये क्या है? ट्यूब है। डेट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिन को किडनी से लेता है और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाता है। देयर आर 2 यूरेटर्स। हमारे पास कितने यूरेटर्स है? 2 यूरेटर्स, 1 अटैच टू ईच किडनी। एक यूरेटर एक किडनी के साथ अटैच है और दूसरे यूरेटर दूसरी किडनी के साथ अटैच है। फिर हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ टेम्पररी स्टोरेज रिजर्वर फॉर यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर है ये हमारे पास क्या है? टेम्पररी स्टोरेज रिजर्वर है, यानी कि यहाँ पर यूरिन आके कलेक्ट होता है, कुछ अरसे के लिए स्टोर्ड होता है और फिर एलिमिनेट हो जाता है। यूरेथ्रा, द यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट लेट्स यूरिन लीव योर ब्लैडर एंड योर बॉडी। यूरेथ्रा हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसकी हेल्प से यूरिन क्या हो जाते हैं? बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? So thank you so much for watching and supporting us. Make sure subscribe our channel, hit the bell icon for notification, also share and like the lecture. Thank you so much. See you in next lecture. Allah Hafiz.